अनुज्ञप्ति प्रदाता के कर्तव्य क्या होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम लाइसेंस से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 में अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा अधिकार संपत्ति में कोई हित या स्वत्व नहीं देता, तो इसे अनुज्ञप्ति कहा जाता है। अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार होता है जो अनुदाता की अनुमति से ही मिलता है। इसलिए जब कोई अनुज्ञप्ति देता है तो उसके साथ कुछ कानूनी कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं जिन्हें निभाना अनिवार्य होता है। धारा अनुसार कर्तव्य में सबसे पहले आता है शांतिपूर्ण उपयोग का कर्तव्य। अनुज्ञप्ति प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुज्ञप्तिधारी संपत्ति का उपयोग बिना किसी हस्तक्षेप के कर सके। अगर अनुदाता खुद हस्तक्षेप करता है तो यह अनुज्ञप्ति का उल्लंघन माना जाएगा। धारा 63 इसका समर्थन करती है। केस लॉ कालूराम बनाम राधे श्याम AIR 1963 इलाहाबाद 216 में कोर्ट ने भी यही माना कि अनुज्ञप्तिधारी को संपत्ति का शांतिपूर्ण उपयोग मिलना चाहिए। यदि अनुज्ञप्ति अनुदाता द्वारा किसी कार्य या लाभ के लिए दी गई है और वह पूर्ण हो चुका है, तो बिना पूर्व सूचना या कानूनी कारण के विखंडन अवैध माना जाएगा। धारा 60 में अपवाद के रूप में इसे उल्लिखित किया गया है। वुडवियर लीडबिटर 1845 का यह अंग्रेजी कानून का प्रसिद्ध निर्णय है, जिसमें कहा गया कि जब अनुज्ञप्ति प्रतिफल के रूप में दी गई हो तो उसे मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता। हानि न पहुंचाने का कर्तव्य यह है कि अनुज्ञप्ति प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कृत्य से अनुज्ञप्तिधारी को कोई नुकसान या क्षति न पहुंचे और वैधानिक प्रतिबंधों का पालन। इसका मतलब है कि अनुज्ञप्ति प्रदाता को वैधानिक अधिकारों की सीमाओं का पालन करना चाहिए और विधि के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहिए। अनुज्ञप्ति की सीमा और प्रयोजन स्पष्ट रूप से बताना अनुदाता का कर्तव्य होता है, ताकि अनुज्ञप्तिधारी दुरुपयोग न कर सके। डॉ. आर. के. सिन्हा के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके शांतिपूर्ण प्रयोग की जिम्मेदारी अनुदाता की है। डॉ. एस. एन. शुक्ला मानते हैं कि अनुदाता अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करे और बिना वैध कारण उसे भंग न करे। डॉ. अवतार सिंह के अनुसार अनुज्ञप्ति एक संविधात्मक प्रकृति की होती है और अनुदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा यह उल्लंघन होगा। मुल्ला का कहना है कि अनुज्ञप्तिधारी को बिना हस्तक्षेप संपत्ति का प्रयोग करने देना अनुदाता का प्रमुख कर्तव्य है। टी. भट्टाचार्य के अनुसार जब तक अनुज्ञप्ति वैध है, अनुदाता को उसे सम्मान देना चाहिए। जी. पी. त्रिपाठी मानते हैं कि अनुज्ञप्ति का उद्देश्य ही है कि वह अनुज्ञप्तिधारी को कुछ सीमित अधिकार दे और उसे संरक्षण मिले। डॉ. रेगा सूर्य राव के अनुसार कर्तव्यों की अवहेलना अनुज्ञप्ति अनुबंध का उल्लंघन मानी जाती है। डॉ. एस. आर. मायनेनी का कहना है कि लाइसेंस एक वैध अनुमति है जो बाध्यकारी भी हो सकती है। ग्रांटर को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पूनम के अनुसार यह एक अस्थायी अधिकार है, परंतु जब तक अस्तित्व में है, ग्रांटर उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय न्यायालयों ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों की रक्षा करना अनुदाता का दायित्व है। निष्कर्ष के तौर पर अनुज्ञप्ति प्रदाता का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अनुज्ञप्तिधारी को संपत्ति का शांतिपूर्वक प्रयोग करने दे, उसे हानि न पहुंचाए और किसी वैधानिक शर्त का उल्लंघन न करे। अगर अनुदाता इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो वह अनुज्ञप्ति अनुबंध का उल्लंघन करता है और कानून में उसके विरुद्ध उपचार उपलब्ध हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 से 64 तक अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रावधान हैं।
जब कोई व्यक्ति दूसरे को अपनी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देता है तो उसे अनुज्ञप्ति प्रदाता यानी ग्रांटर कहा जाता है। अनुज्ञप्ति प्रदाता के मुख्य कर्तव्य निम्न हैं। पहला, अनुज्ञप्तिधारी को शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति देना, जो धारा 63 में बताया गया है। दूसरा, बिना वैध कारण अनुज्ञप्ति का विखंडन न करना, जैसा कि धारा 60 में उल्लेखित है। तीसरा, हानि न पहुंचाना। चौथा, अनुज्ञप्ति की सीमाएं स्पष्ट करना। और पांचवा, वैधानिक और संविधात्मक शर्तों का पालन करना। केस लॉ, कालूराम बनाम राधे श्याम AIR 1963, इलाहाबाद 216 कोर्ट ने माना कि अनुज्ञप्तिधारी को हस्तक्षेप से मुक्त रहकर उपयोग का अधिकार है। निष्कर्ष, अनुज्ञप्ति प्रदाता का यह कर्तव्य है कि वह अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सीमित उपयोग की सुविधा प्रदान करे। अनुज्ञप्ति प्रदाता के मुख्य कर्तव्य: पहला, अनुज्ञप्तिधारी को संपत्ति का शांतिपूर्ण उपयोग करने देना। दूसरा, बिना कारण अनुज्ञप्ति रद्द न करना। तीसरा, क्षति या हस्तक्षेप न करना। और चौथा, वैधानिक शर्तों का पालन करना। धारा 63, केस कालूराम बनाम राधेश्याम। निष्कर्ष यह है कि अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों की रक्षा करना अनुदाता का कर्तव्य है। PBQ 1 प्रश्न है, राम ने श्याम को अपनी छत पर पानी की टंकी रखने की मौखिक अनुमति दी, लेकिन कुछ दिनों बाद बिना सूचना टंकी हटा दी। क्या राम ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया? उत्तर यह है कि धारा 63 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है। बिना सूचना और वैध कारण के विखंडन अवैध है। केस लॉ वुड बनाम लीडबिटर। निष्कर्ष यह है कि राम ने श्याम के साथ अन्याय किया है और वह इसके लिए जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के प्रवेश के बाद अनुदाता ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिससे उपयोग बाधित हो गया, तो क्या यह वैध है? इसका उत्तर यह है कि अनुदाता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में कालूराम बनाम राधेश्याम का मामला भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह है कि यह हस्तक्षेप अवैध है और अनुज्ञप्तिधारी को न्याय मिलना चाहिए। संक्षेप में, तीसरे प्रश्न में शर्तों का उल्लंघन कर विखंडन हुआ था, जैसा कि गोकुल बनाम बीशन सिंह में देखा गया। चौथे में अनुज्ञप्तिधारी को क्षति पहुंचाई गई थी, जैसा कि DLF लिमिटेड बनाम PS भसीन में हुआ। पांचवा सवाल, सीमाएं अस्पष्ट थीं, रमेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। छठे में अनुज्ञप्ति का प्रतिफल के साथ दिया गया उपयोग था, MC मेहता बनाम भारत संघ में। सातवां, अस्थायी अनुज्ञप्ति का विखंडन, कृपाल सिंह बनाम श्रीमती प्रकाश में। आठवां, प्रवेश रोकना, जेकब बनाम वसंथाबाई में। नौवां, वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति को रद्द करना, भारत पेट्रोलियम बनाम चेल्सी में। और 10वां, मौखिक अनुज्ञप्ति का विवाद, सरोज बनाम राजीव में था। हर उत्तर में निष्कर्ष यही निकलता है कि अनुज्ञप्तिधारी के वैध अधिकारों को अनुदाता मनमाने ढंग से रद्द नहीं कर सकता।